बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऐसा है जी कि डॉक्टर नदीम अशरफ साहब अरसा 35 साल से MBBS की डिग्री हासिल करके गोजरा में बतौर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो काम कर रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं। नदीम जनरल हॉस्पिटल के नाम से उनका हॉस्पिटल है। 85 में उन्होंने MBBS किया है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, जो बाद में चेंज हो के निश्तर मेडिकल कॉलेज के नाम से जो अब चल रही है। पहले बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है मुल्तान, वहाँ से उनकी जो है ये MBBS की डिग्री है, जिसकी रूह से वो बाकायदा तौर पे मैं सिर्फ एक ज़िमन जो है उसका पढ़ दूँ ताकि कुछ लोगों को जो कन्फ्यूजन डाली गई है दूसरी तरफ से वो यहीं से क्लियर मैं स्टार्ट ले लेता हूँ कि जी मोहम्मद नदीम अशरफ वल्द मोहम्मद अशरफ शेख ने इस यूनिवर्सिटी के इम्तहान मुनक़दा फरवरी 1985 की बिना पर MBBS की डिग्री हासिल की और उसे इस डिग्री की रूह से मेडिसन, ऑब्स्टेट्रिक्स और सर्जरी में मुआलजे की इजाज़त है। ये आप दोस्त इसकी तस्वीर ले सकते हैं मेरे से डिग्री की, मैं कॉपी भी दे सकता हूँ। जो एक ये हवा उड़ाया जा रहा है कि ये सर्जरी करने के लिए एलिजिबल नहीं थे, उसके बारे में ये जो है कि बेसिक उनकी जो है वो डिग्री जो है उसमें उनको परमिशन इन राइटिंग मौजूद है। आगे सर, इसके अलावा ये PMDC से जो है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन जो है 10764-P। हर MBBS की डिग्री पे लिखा होता है जी कि ये डॉक्टर साहब, इनको ये डिग्री जारी की गई इस डेट के को इनके 5 साल पूरे हुए। इस यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको ऑब्स की, मेडिसन की और सर्जरी की प्रैक्टिस की इजाज़त है। ये हर MBBS की डिग्री पे लिखा होता है। ये सिर्फ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की बात नहीं, हमारी डिग्री भी उठा के देखें, उस पर यही अल्फाज जो हैं आपको मिलेंगे। मैं आगे चलता हूँ जी। इसमें थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने ऐड किया जनाब। इसमें PMDC की जो है 10764-P मोहम्मद नदीम अशरफ शेख के नाम से रजिस्ट्रेशन है। आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कोई दोस्त भी, आप सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे साथी हैं, ऑनलाइन वेरीफाई करें। उसमें भी उनका फिजिशियन एंड सर्जन का ये सारा जो है ये मेंशन है वहाँ पे बाकायदा। हाथ कंगन को RC क्या, इसीलिए मैंने ओपन आपको नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा हूँ। आप अभी उसकी वेरिफिकेशन कर लें, यहीं बैठे बैठे आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं सर। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से ये बाकायदा तौर पर नदीम जनरल हॉस्पिटल जो है ये रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है R59000। सर सवाल बाद में, सर मुझे मुकम्मल करने दें डॉक्टर साहब मेरी, ताकि मैं ब्रीफिंग के लिए आया हूँ कि आप लोगों को ब्रीफ करें कि असल है क्या, वाकया क्या है और मामला क्या है। और इनकी एलिजिबिलिटी पे सवाल आ रहा था, इसलिए मैंने स्टार्ट वहां से लिए। किसका जी? ये सर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है R59000, नदीम जनरल हॉस्पिटल के नाम से हेल्थ केयर कमीशन का। अच्छा जी, इसमें जहाँ ये एक FIR हुई है, जैसे आप दोस्तों को पता है 1007 नंबर FIR है थाना सिटी गोजरा की। उसमें जो वाक़यात लिखे गए हैं उससे और हकायक से ये वो चीज़ टैली नहीं करती, मैच नहीं करती। जो असल हकायक हैं एज़ पर इंस्ट्रक्शन और एज़ पर इंफॉर्मेशन ऑफ माई क्लाइंट, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें हुजूर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे आपको बताएंगे डॉक्टर साहब, उनकी मिसेस, उनके 2 बेटे, उनकी बेटी और उनकी बहू, ये कुल 6 फैमिली मेम्बर्स जो हैं ये डॉक्टर्स हैं। नदीम जनरल हॉस्पिटल कोई वन मैन शो नहीं है। इसमें 6 ये डॉक्टर्स जो हैं एक ही फैमिली के वहाँ पर जो है मुख्तलिफ शोबा जात में अपनी खिदमात जो हैं वो सरंजाम दे रहे हैं। 11/9/2018 एक मरीज़ शबीरा बीबी डॉक्टर साहब के पास आती है। डॉक्टर असफंद यार तारक साहब की एक उसके पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, वो लेकर, जो रिपोर्ट है 9/9/18 की, वो रिपोर्ट उसके पास है और डॉक्टर साहब के पास आती है और शदीद तकलीफ में है। डॉक्टर साहब उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके मुताबिक उसके सिस्ट है, रसोली है उसकी ओवरी में, जो अंडादानी लगा लें, क्योंकि ये
ये ज़रा लफ्ज़ में मख्फी रखूँगी क्योंकि अगर मीडिया पे चलनी है ये बातें, इसलिए मैं ज़रा, क्योंकि बच्चे ना देखें या इस तरह की, उसकी सिस्ट होने के जो है उसमें शवाहद मिले। उसमें डॉक्टर साहब ने वहाँ पर फर्स्ट लुक सर्जरी जो है उन्हें रिकमेंड की कि आपकी फर्स्ट लुक सर्जरी होनी है, कि ये अभी फौरी सर्जरी की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इनको जो तकलीफ़ है वो रसोली निकालनी ज़रूरी है। जिस पे उनके साथ उनका भाई रशीद, उस मोहतरमा का, शबीरा बीबी का, और बहन नादिया बीबी साथ आए थे। उस मोहतरमा शबीरा बीबी मुतवफ़िया जो है और उसका भाई और उसकी बहन, उनके ये ऑपरेशन नोट के लिए जो होती है ना जी परमिशन, उसके ऊपर वो बाकायदा जो है वो मेंशन है कि इस चीज़ का ऑपरेशन कर रहे हैं और हम इनको ऑपरेशन करने की अपनी मर्ज़ी से इजाज़त देते हैं। ये सारी कॉपीज़ भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये मेरे पास मौजूद है। ये मुद्दई जो है अलेज्ड, ये ना उस वक़्त आया ना आज की तारीख तक, सवाए ब्लैकमेलिंग के वो कहीं पर नज़र नहीं आया। उसके साथ उसका भाई और भावज थे। ट्रीटमेंट हो गया सर उसका, और सर्जरी हो गई। सर्जरी हो गई अगले दिन उनको जो है वो जार में वो तज्जिया के लिए, बायोप्सी के लिए वो दिया गया कि ये आपकी सिस्ट और ये अंडादानी जो है ये रिमूव की गई है, इसकी बायोप्सी आप किसी अच्छी लैब से करवा दें। वो गए हैं, जाकर उन्होंने नेशनल लैब से उन्होंने सबमिट करवा दिया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी हर चीज़ मैं आप दोस्तों को दे सकता हूँ, कि नेशनल लैब में उन्होंने जमा करवा दिए और घर चले गए। उसके बाद से टिल टुडे दोबारा वो नदीम जनरल हॉस्पिटल में नहीं है। उन्हें तकलीफ होती है जी कोई 3-4 माह बाद दोबारा, तो उन्हें याद आया जैसे हमारे सादा लोग करते हैं कि जी हुन कम हो गया है, हुन देखी जाएगी टाइम वेला टपाओ। उन्होंने वो रिपोर्ट लेना भी मुनासिब नहीं समझा और रिपोर्ट लेके डॉक्टर साहब ने हदायत की थी कि आपने मेरे पास आना है। ना वो दोबारा आए, ना वो रिपोर्ट उन्होंने कलेक्ट की लेबॉर्ट्री से। आप लेबॉर्ट्री, नेशनल लेबॉर्ट्री का कलेक्शन सेंटर है कायद आज़म रोड पे, वहाँ उन्होंने वो सबमिट करवाया था, वहाँ से आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। उसने 3 माह बाद उसे दोबारा जब उसको कोई मसला हुआ है, उसने वो 3 उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो हेल्थ केयर कमीशन में उसने अपना बयान दिया है, शबीरा बीबी मरने वाली ने, उसकी स्टेटमेंट भी वहाँ पर मौजूद है। उसमें बयान में मौजूद है कि मैंने 3 माह बाद उस लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट की। 6 माह बाद डॉक्टर साहब के इलाज के 6 माह बाद दोबारा उनको तकलीफ होती है, तो वो सिविल हॉस्पिटल गोजरा चली जाती है, जहाँ पर जो सिविल हॉस्पिटल के सर्जन साहब जो भी होंगे उन्होंने उनकी सर्जरी की, और सर्जरी करते हुए उनकी यूट्रस मुकम्मल तौर पे राइट ओवरी जो है वो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नदीम साहब ने रिमूव की थी। इनकी जो इस पे सिस्ट थी ना जी, राइट ओवरी डॉक्टर नदीम साहब ने, मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, उन्होंने रिमूव की थी। जो सर्जन सिविल हॉस्पिटल गोजरा थे उन्होंने उसकी मुकम्मल यूट्रस और लेफ्ट ओवरी जो है वो रिमूव करके उन्हें दे दी, और उन्हें कहा कि आप इसका तज्जिया बायोप्सी जो है वो किसी लैब से करवाएं। उन्होंने मिज़ान लैब है कोई, वहाँ पर उसके कलेक्शन सेंटर में वो जमा करवा दी। उसकी रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट मैं आप दोस्तों को देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास मौजूद हैं, ये मैं सारी चीज़ें आपको दूंगा। उस रिपोर्ट के मुताबिक, मिज़ान लैब की रिपोर्ट के मुताबिक, वहाँ पर कोई कैंसर या ट्यूमर नहीं पाया गया, और रिपोर्ट ये आई कि इस हिस्से में कैंसर या ट्यूमर नहीं पाया जाता, किसी और बॉडी के हिस्से में ट्यूमर के जो है वो खदशात हैं। मीन्स देयर बाई के जो सिविल हॉस्पिटल से सर्जरी हुई वो भी अननेसेसरी हुई। डॉक्टर साहब की तो वो सिस्ट की रिपोर्ट थी, अल्ट्रासाउंड की थी, तो उन्होंने कर दी। जो मुतलका सर्जन सिविल हॉस्पिटल में तब जो भी होंगे आई डोंट नो, उन्होंने जो सर्जरी की उन्होंने उसकी यूट्रस ही रिमूव कर दी, और यूट्रस जो है और दूसरी अंडादानी जो है वो कर दी। उसका रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने ही रिपोर्ट करवाई है, जिससे हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं, मिज़ान लैब की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये आ गई। डॉक्टर साहब ने रेफ़र कर दिया मोहतरमा को कि आप कैंसर सेंटर जो है अलाइड हॉस्पिटल में वहाँ पर चली जाएं और वहाँ जाके ट्रीटमेंट करवाएं सिविल अस्पताल वालों ने।
वो रेफर जो है वो रेफर भी मैं आपको देता हूँ। उन्होंने ये मार्च के महीने की बात है जब उन्होंने रेफर बनाया सिविल अस्पताल वालों, हमारे पास सितंबर में आई है, मार्च में सिविल अस्पताल में गई है, उससे फिर वो उधर नहीं गई, कैंसर सेंटर नहीं गई, कैंसर सेंटर नहीं गई। मीनवाइल जो रेफर किया था सिविल अस्पताल वालों ने कि आप कैंसर सेंटर चले जाएं, वहां वो नहीं गई। वहां जाने की बजाय कुछ शर्पसंद लोगों ने इनकी इंगीज पे उन्होंने जो है हेल्थ केयर कमीशन में इधर उधर दरखास्तें डॉक्टर साहब के खिलाफ देना शुरू कर दी। वो चलती रही, खैर वो अलग कहानी, वो मैं बाद में बताता हूँ। ये मोहतरमा जो है मुतवफ़िया बेचारी, ये फिर चली गई है। सादा लोग होते हैं जी, ये कोई बीमार होने से बाद जो है दोबारा जो है ये जाती है सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ पर ये एडमिट होती है जनाब। वहाँ सर ये एडमिट हुई है 13/9/2019 को, यानी तीसरे महीने में सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप कैंसर सेंटर से जाके अपना इलाज करवाएं, लेकिन वो तब नहीं जाती। वो 13/9/2019 को, जो रिकॉर्ड मैं आपको पेश कर सकता हूँ अलाइडा हॉस्पिटल का, ये मैं ज़बानी बातें नहीं करूँगा मेरे भाइयों, 13/9/2019 को कैंसर सेंटर वो दोबारा जाती है। 13/9 से लेकर 26/9 तक वो कैंसर सेंटर फैसलाबाद जो है अलाइडा हॉस्पिटल से मुंसलिक, वहाँ पर वो जेर इलाज रहती है। और उसकी डिस्चार्ज की जो नकल है वो भी मैं आपको भी दे देता हूँ, ये मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। वहीं पर उसका दोबारा तजिया करवाया गया कि इसको कैंसर है तो है कहाँ पे, तो सर उसका कैंसर अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक उसके मैदे से निकला, कि उसके मैदे में कैंसर है। जिस जगह रसौली थी उसका अब वो उसका और उसका काफ़ी कह लें कि फ़र्क है, वो अलग पार्ट ऑफ बॉडी है, वो अलग पार्ट ऑफ बॉडी है। उसकी रीज़न उसके बीच में भी कह लें कि दीगर जो है ऑर्गन वो भी मौजूद हैं जनाबे वाला। उसमें उन्होंने अलाइड हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक जो ट्यूमर है वो उसके मैदे में जो है वो खातून के मौजूद। वहाँ से वो 26/9 को डिस्चार्ज होने के बाद वो आ गई। बहरहाल उसकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की। अल्लाह ताला सब्र दे सब उसके घर वालों को। 29/10/2019 को उसका इंतकाल हो गया था इसी कैंसर के मर्ज़ की वजह से। 29/10/2019 को उसका इंतकाल हो गया, जिसकी मौत का अंदराज उसके देवर मोहम्मद वकास जो इस FIR का मुस्तगीस है उसने करवाया अपने ID कार्ड की 7 कॉपी दे के, जिसके मुताबिक उसके डेथ सर्टिफिकेट पे भी उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन करवाया है कि वो नेचुरल डेथ से जो है उसका इंतकाल हुआ, उसकी नेचुरल डेथ हुई है, उसको यानी कि कोई नहीं हुआ। अगर यहाँ भी कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऑटोप्सी जो है, कोई पोस्टमार्टम करवा लेते अगर खदशा होता कि जी ये ऐसा मामला है, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं करवाई गई। और उसका जो है कोई MLC नहीं करवाया गया। जब वो ज़िंदा रही है इसके दौरान भी उसते हैं कि एक मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देनी थी कि दरख्वास्त दे के कि जनाब मेरा मेडिकल बोर्ड के ज़रिए मुआयना किया जाए कि मुझे इस तरह से फ़लाँ डॉक्टर ने ये मेरा ट्रीटमेंट किया था, उससे ये मिसहैंडलिंग हुई है और उनकी जो है वो गलत ट्रीटमेंट की बिना पे मेरे साथ ये मसला हुआ है। इसका जो रिपोर्ट जो है वो आसानी से ली जा सकती थी, लेकिन ऐसी भी कोई चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। अब सर उसके इंतकाल को भी 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। हमारे पास वो आई थी 11/9/2018 को, 2 साल से 2.25 साल अरसा हमारे पास इलाज करवाए हुए उसे हो गया। और अब एक ये FIR जो है ये हमारे खिलाफ हुई है। एक और चीज़ जो है, जैसे कुछ दोस्त सवाल कर रहे थे पहले भी, कि उसने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में एक एप्लीकेशन गुजारी थी, जिसको ये वकास और इसका भाई एक तालब जो है ये उसको परसू करते रहे। उसमें उन्होंने जो हेल्थ केयर कमीशन वाले हैं उन्होंने रिकॉर्ड को प्रॉपरली नहीं देखा, पेरूज नहीं किया, और उन्होंने, माजरत के साथ कहता हूँ कि शायद जो मेरे इल्म में बात आई है, ये मेरे दोस्त ना नाराज़ हो जाएं कि इनके वो शोबे से ही उधर लोग होते हैं,
कि फ़ाइन जो होता है ना जी, वो उनके पास, उनके जैसे एक अदारा है कि आप प्रेस क्लब में अगर कोई फ़ाइन करते हैं तो वो प्रेस क्लब की रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। इसी तरह उन्होंने कह लेंगे अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक वो जो है ना वो कॉपी पेस्ट वाला काम उधर शुरू कर रखा है कि डॉक्टर जो है ये इनकी इनकम ठीक होती है, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी खबर ले लेते हैं कि इनकी कितनी प्रैक्टिस चलती है, उस हिसाब से वो फ़ाइन कोई ना कोई कर देते हैं। जो भी बंदा जाए, जो बंदा भी जाए उसके ऊपर वो फ़ाइन इम्पोज कर देते हैं। उन्होंने 3 लाख रुपए जो है वो डॉक्टर साहब को एक फ़ाइन इम्पोज कर दिया, जिसमें से 20% उनके डिसीजन के मुताबिक कि ये जो मतवफ़िया है उसकी बच्चियों को जाएगा और बाकी जो है वो उनको जाएगा, 80% उस हेल्थ कमीशन वालों को जाएगा। उस ऑर्डर के अगेंस्ट जाहिर है कि वो ऑर्डर प्रॉपर नहीं हुआ। उस ऑर्डर के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तोबा टेक सिंह को अपील फाइल की गई, जिसमें लर्नड कोर्ट ने उस ऑर्डर को जो हेल्थ केयर कमीशन का है 26/10/2020 को, मीन वाइल ऑपरेशन ऑफ द इम्प्यून्ड ऑर्डर इज सस्पेंडेड, ये ऑर्डर मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ, ये कॉपी आप मेरे से ले सकते हैं, उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया हुआ है। एक एपलेट फोरम ने, एक मजाज अथॉरिटी ने, मजाज अदालत ने उस ऑर्डर को सस्पेंड किया हुआ है। इस वक्त उस ऑर्डर की या उस वैल्यू, उस इंक्वायरी रिपोर्ट की नो वैल्यू इन दी आई ऑफ लॉ, कानून की नज़र में उसकी कोई हैसियत मौजूद नहीं है, जबकि उसको एपलेट फोरम ने सस्पेंड कर दिया हुआ। अब कानून की मंशा क्या है सर? कानून की मंशा ये है, मैं आप दोस्तों को व्हाट्सएप भी कर दूंगा, मेरे पास अब कॉपी एक ही है, कि एक आईजी साहब पंजाब की तरफ से नवंबर 2011 में एक डायरेक्शन जो है वो इशू होती है कि अक्सर मरीज़ों के इंतकाल हो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या इधर उधर, तो वो फिर लोग, उनके वर्सा जो हैं वो वहाँ पर हंगामा वगैरह करते हैं या वो एग्रीव्ड फील करते हैं कि ये प्रॉपरली उन्होंने केयर नहीं की, इस वजह से ये हुआ है, और FIR करवाने जाते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है दी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट एक जो है वो कानून साजी कर दी। वो ये एक्ट पूरा जो है वो मेरे पास मौजूद है, जो दोस्त देखना चाहे ये मेरे पास मौजूद है। वो कानून साजी कर दी और उसकी रोशनी में हुकूमत ने डायरेक्शन दी IG पंजाब को कि अब इसमें आपने, जब तक दी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन वाले जो है वो आपको डायरेक्शन या रिकमेंडेशन नहीं देंगे कि किसी के खिलाफ FIR काटें, आप FIR नहीं काट सकते। उनकी रिकमेंडेशन होगी FIR के लिए तो आप FIR काट सकते हैं, अदरवाइज नहीं काट सकते। यहाँ हमारे केस में किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये IG पंजाब के ऑफिस की जो चिट्ठी है ये आप सारे दोस्तों के व्हाट्सएप नंबर पे मैं अभी सेंड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा कि उसमें वाजे तौर पे क्या लिखा गया हुआ है कि डायरेक्शंस हैं कि अगर वो डायरेक्शन दें, उनका डिसीजन आए कि इस पे FIR होनी चाहिए, देन होनी है। यहाँ पर कुछ नहीं है, उन्होंने फाइन जस्ट जो है वो इम्पोज किया है, ये सूरत हाल है। अब यहाँ पर खिलाफ कानून, खिलाफ वाक़यात और इलीगल इमोरल एक FIR जो है, जो खुदा जानता है कि किस तरह से जो है वो दर्ज हुई है। बहरहाल टू एयर इज़ ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है, हो सकती है, पुलिस ऑफिसर्स भी गलती कर सकते हैं। उन्होंने गलती की, ये एक FIR जो है ये लॉन्च कर दी, जिसमें PMA वालों ने, उनके साथियों ने, सब ने जो है वो, उनकी लास्ट नाइट भी मीटिंग हुई है यहीं पर, उन्होंने उसको जो है वो एजिटेशन की है, उसकी मजम्मत की है कि ये एक इलीगल एक्ट हुआ है, इसकी किसी भी तरह से जो है वो कानून इसकी पजीरा नहीं करता। और आज DPO साहब यस्टरडे जो है ASP गोजरा के पास इनका एक वफद जो है वो गया था। आज DPO साहब तोबा टेक सिंह को जाके इन सारे हकायक से और उनके हवाले ये सारी नकलें और ये सारी चीज़ें की गई, जिसकी रूह से ये सारी चीज़ साबित होती है कि जनाब डॉक्टर साहब जो है उनका कोई गिल्ट जो है वो नहीं है। इसके अलावा सर, एक बतौर कानूनदान, मैं, आप सारे भाई हैं, मैं आप लोगों को असिस्ट करता चलूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा है 88, जनरल सेक्शंस हैं ये हमारे, दफ़ा 88, आप कोई दोस्त भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसके मुताबिक सर वाज़े तौर पे है,
ये मेरे से कॉपी भी ले सकते हैं उसकी, कि एक्ट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट। अगर खुदा ना खास्ता हमारे केस में तो ऐसा नहीं है, उसके ट्रीटमेंट के 13.5 माह बाद उसका इंतकाल हुआ है, उसके बाद भी उसने 2 सर्जरीज करवाई हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे वो कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी, ये सारी ट्रीटमेंट वहाँ पर लेती रही है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता किसी डॉक्टर के पास इलाज के दौरान उसी टाइम उसी टेबल पे भी किसी मरीज की डेथ हो जाए, इवन देन वो डॉक्टर जो है वो लायबल नहीं है, उसके ऊपर किसी तरह की एफआईआर नहीं हो सकती जब उन्होंने अपने कंसेंट के साथ इलाज करवाया हो। ये बाकायदा दफ़ा 88 है ताज़ीरात पाकिस्तान की, इसको सारे दोस्त देख सकते हैं। अब आईजी पंजाब का नोटिफिकेशन मौजूद है हुजूर, हेल्थ केयर कमीशन एक्ट मौजूद है हुजूर। अब एक और जो है, 1 मिनट के लिए फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट, डबल ज्यूपर्डी कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इस चीज़ की नफी करता है कि किसी भी, अगर ये है नहीं यहाँ पर, अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ साबित हो जाए किसी पे, तो उसको एक जुर्म की एक सजा हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। या हेल्थ केयर कमीशन वालों का जुर्माना था, या वो प्रोसीडिंग थी, या एफआईआर, ठीक है, 2 नहीं हो सकती, 1 हो सकती है। कोई भी मैं अगर कोई काम करता हूँ, ये नहीं कि इनसे हटके मैं बात कर रहा हूँ कि डबल ज्यूपर्डी के कानून जो है उसकी इजाजत नहीं देता, वो नहीं हो सकती, ठीक हो गया। अब ये एफआईआर जो है, ये कतन जो है ये खिलाफ कानून है, खिलाफ वाक़ियात है, किसी भी तरह से। फिर और कोई एविडेंस सर है ना जी, एक कि जी बाहर है, कोई 2 बंदों का झगड़ा हो गया, अभी हम विटनेस कर लेते हैं कि ये एक ने दूसरे की छुरी मार दी या गोली मार दी, किसी ने देख लिया, ठीक हो गया सर, उसकी एफआईआर की। अब इसमें ये केस ऑफ नो एविडेंस है, सिर्फ अगर कोई बच्चा चांद मांगे उसको चांद नहीं मिल जाना, अगर कोई बंदा ख्वाहिश का इजहार करे कि मुझे डॉक्टर नदीम साहब से मेरे नाजायज़ मुतालबात में मनवा लूँ, या उनसे मैं इस तरह से अपने मुतालबात मनवा लूँगा, ऐसे नहीं मनवाए जाएंगे सर। अब कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। हर बंदा साहिब शऊर है, हर बंदे को इतनी सेंस है कि मेरे राइट्स क्या हैं, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए ये एफआईआर जो है सिर्फ उनकी ख्वाहिश पे ये नहीं चलनी, कानून ने दोनों तरफ देखना है। डीपीओ साहब ने आज हमारा मौक़िफ़ सुना है, अच्छी तरह सुन के उन्होंने डॉक्टर साहब को रिलीज़ कर दिया। हमने उन्हें हर तरह से कहा है जी कि हम ये सारी मुकम्मल फ़ाइल उनको दे के आए कि इसको देखें, इसकी वेरिफिकेशन करें, हर चीज़ की तसल्ली करें, कहीं पर हमारा गिल्ट बनता है तो हमारे पल्ले डालें। अगर सिर्फ किसी की ख्वाहिश पे या कह देने से कि जी ये कोई नामालूम बंदे ने कर दिया, सर मर्ज है, कैंसर मर्ज किसी को इंजेक्ट करके नहीं हो सकता। आप सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये कोई ऐसा मर्ज नहीं है सर, ये कोई वो नहीं है चीज़ के, जो कोरोना नहीं है कि जनाब मैं ये हाई साहब के पास होता हूँ तो इन्हें फ़ौरन मेरे से हो जाएगा, ऐसा नहीं। कैंसर जो है ये कैंसर की मुख्तलिफ वजूहत हैं और एक दिन में ये पैदा नहीं होता। उस बेचारी की अल्लाह ताला ने लिखी इस तरह से थी, उसके मामला इस तरह से थे, और मोर ओवर जो है उसके बच्चों का भी ये कस्टोडियन ये नहीं है, वो भी उस मरने वाली के घर में है, उसके पेरेंट्स के पास हैं, उनकी लुक आफ्टर वो कर रहे हैं, ना कि ये मुस्तगीर साहब। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट के तौर पे ये एफआईआर है, ये कोई भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। डॉक्टर साहब इस मामले में मेरी नज़र में, और ये दस्तावेज जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसकी एक एक चीज़ की आप पेरुजल कर लें, इसको मुआयना कर लें, इसकी तसल्ली कर लें। मैं ओपन फोरम पे बैठा हूँ कि किसी तरह की अगर गिल्ट उनका साबित हो तो वो लायबल, लेकिन जी ये 2 साल पहले का बात है जब वो उनके हॉस्पिटल में आई, उसके बाद आपने हिस्ट्री ब्रीफ कर रखा है सर। और उसके बाद ये सारा मतलब हेल्थ केयर कमीशन में सब तरह वहाँ पे जो ड्यूटी रही, वहाँ पे डिसीजन आ गया, उसके बाद ये थाना में आ गई एप्लीकेशन, वहाँ पे प्रोसीडिंग हुई और वो एफआईआर हो गई सर अरेस्ट कर लिया गया पुलिस ने। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये हेल्थ केयर कमीशन में प्रोसीडिंग होती है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, फिर थाने में क्योंकि एसएससी रूल के बगैर तो एफआईआर होती नहीं, वहाँ पे क्या ऐसी एविडेंस दी गई, उनको जब क्या ऐसी मजबूरी थी एफआईआर देनी पड़ गई, या इसके पीछे कौन से ऐसे पावरफुल मुहरकात हैं जिनकी वजह से ये एफआईआर देनी। और उसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लें इंतहाई बात के साथ, क्योंकि हम गोजरा के रहने वाले, गोजरा में और कौन से हॉस्पिटल हैं यहाँ पे
मेडिकल मामले तो सारे हॉस्पिटल हैं। जी सर। हम रोजाना का मामला देख रहे हैं, सिर्फ ये नदीम जनरल अस्पताल का कोई ऐसा मामला है जिसमें हर 1.5-2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद ऐसा एक केस जरूर आ जाता है मंदरियाम पे, जिसमें इस तरह का जो होता है, और फिर डॉक्टर साहब उनके साथ कोई सेटलमेंट कर लेते हैं, कुछ पैसे वगैरह दे के उनको वगैरह कर लेते हैं। नहीं सर, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ये गुलजार साहब ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो किसी को पैसे देते हैं। पैसे अगर पैसे देने वाले होते तो ये मेरा ख्याल ये FIR ना होती, और ये 2-2.5 साल जो है ये किसी की ब्लैकमेलिंग जो है उसको फेस ना कर रहे होते, ये तभी मामला ठप कर दिया गया होता। ऐसी बात नहीं है। मैं एक मिनट में उनके सवाल का जवाब देता हूँ। और दूसरा जो है, आपने जैसे बताया, इसमें सर जो है रिपीटेडली कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जो है, जो हमें खबर मिली है कि उसने इंटरवीन करके और गलत गाइड करके DPO साहब को, पुलिस को, ये अंदराज मुकदमा करवाया गया है, जिसकी हकीकत से उन्हें जो है वो नहीं वाकिफ करवाया गया। अब हकीकत उनके पास पहुंच गई है। उसके मुताबिक हमें ट्रस्ट है कि इंशाल्लाह ताला पुलिस जो है अब मेरिट करेगी। पहले उनके पास हकायक ही नहीं पहुंचे थे, अब हकायक पहुंच गए हैं। नासर भाई का आप एक लायर हैं और 322 और 320 की आपने डेफिनेशन ज़ाहिर आप रोज़ाना का मकबूला पढ़ते रहे, क्या ये इस मुकदमे में 322 बनती है? नहीं बनती। इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ? आम रूटीन में थाना में मुकदमात जो एक्सीडेंट होते हैं, बड़े बड़े मौत हो जाती हैं, तो बगैर पोस्टमार्टम के 322 का जो पर्चा है ना वो नहीं दिया जाता। तो इसमें क्या मजबूरी पुलिस की आ गई कि 322 का पर्चा जो है बगैर पोस्टमार्टम के दे दिया गया? यही बात सर, यही है सब बात है कि मजबूरी नहीं, ये कह लेंगे कुछ अवामल जो है वो कारफरमा हुए हैं, जो गलत गाइड करके पुलिस को ये FIR दर्ज करवाई गई है। 321 में है जी, 322 है कत्ल बिल सबब की सजा, वो दियत सजा है उसमें। 321 में कत्ल बिल सबब है कि कोई बंदा अनलॉफुल एक्ट करे। तो यहाँ पर एक डॉक्टर, आप सहाफ़ी हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं वकील हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इसमें अनलॉफुल कहाँ से आ गया? हाँ, अगर कोई क्वैक है, कोई अताई डॉक्टर है ना जी, जो बंदा एलिजिबल नहीं है तिब्ब के शोबे से सर्विसेज देने के लिए, वो बंदा करता है, उसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल ये फिट आएगा, फिर ठीक है, ठीक हो गया। अब अगर एक बंदा ये डिग्री याफ्ता है, हाईली क्वालिफाइड है, वो बंदा एलिजिबल है। जिस तरह के आपने बताया कि ये जो सारे मामला हुआ है ये बनती नहीं थी, तो क्या अभी नासिर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पिटीशन अप्लाई करेंगे? किसके खिलाफ सर? जिन्होंने ये FIR करवाई सर, डेफेमेशन सू होगा उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, उनको नोटिस सर्व करवाया जाएगा, और उनके खिलाफ हर जाने का दावा जो है वो बकायदा पेशेंट आए रात के वक्त, उनका जो है वो चेकअप किया गया, वेट किया गया, उसके बाद जो है वो थोड़ी ही देर बाद वो DHO हॉस्पिटल में जाते हैं 6 माह बाद वहाँ की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक जो है वो उसमें उनकी जो स्टोरी है वो भी मौजूद है, और उनका जो एक मिनट FIR के मुताबिक जो हम आपको उसके बाद जो है वो भी मौजूद है। उसके बाद उनका जो जो भी मामला था वो नहीं क्लियर किया गया। तो क्या जो डॉक्टर DHO हॉस्पिटल के जो है डॉक्टर है वो गलत है, उन्होंने ये सब कुछ रिपोर्ट वगैरह गलत भेजी? सर, मैं देखें जी, ना तो डॉक्टर सिविल अस्पताल वालों ने कोई ऐसी बात की है। मैं आपको उसका जो है ना, जैसे मैंने अर्ज की कि हाथ कंगन को आरती किया, ये सर रिपोर्ट है लैब की, मिजान लैब की, जो ऑपरेट सिविल अस्पताल वालों ने किया है और बायोप्सी हुई है। इसमें देख लें कि कोई रसोली है। सर, कोई रसोली नहीं है। रसोली तब थी जब डॉक्टर असफंद यार तारक के अल्ट्रासाउंड के मुताबिक डॉक्टर नदीम ने जो है उनका सर्जरी कर दी, तब इसकी ये उन्होंने रिपोर्ट करवाई है, जिससे मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये वो रिपोर्ट है जो कह लेंगे उन्होंने खुद से करवाई है। इसके मुताबिक ना तो कह लेंगे उसके यूट्रस में और ना ही उसके जो ओवरी में किसी तरह का फर्दर जो है, ना वो कोई ट्यूमर है। सर ये पूरा ही ले लिया, मैं पूरा दे देता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट आपको देंगे। आप सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जो चीज़ आप नोट कर लें, जो चीज़ कहेंगे मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड। सर आपने जिक्र किया कि काजी रात 88 सर क्वालिफाइड पर्सन सर उसके ऊपर FIR नहीं हो सकती, क्योंकि ये कौन सी हदाई है क्वालिफाइड? तो कौन से ऐसे अनासर हैं जैसे जिक्र किया कि बार बार ऐसे FIR डॉक्टर साहब के ऊपर ही करती हैं, जबकि और भी क्वालिफाइड
सर देखें एक मैं, सर मेरा सवाल है, क्या कुछ ऐसे अनासर हैं जो इनके खिलाफ कोई मदई के साथ इनको सपोर्ट करते हैं, जी या कोई सर। पर्सनैलिटी क्लैश है, या सर क्या है? मैं इस तरफ नहीं आना चाह रहा था, लेकिन आपका सवाल जाहिर है कि अब ये अकल समीम को दावत देता है कि ये सवाल किया जाए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया बहुत अच्छा है। सवाल। ऐसा ही है, कुछ ऐसे अनासर हैं जिनकी कह लें कि कोई हसद, अल्लाह ताला हासदों और फासदों के शर से महफूज रखे। वो लोग इन्वेस्टर हैं ऐसे लोगों के, जो पे करके बैक पे सीन पे वो हैं, और ऐसे लोगों को चलाकर जो है कि आपको जी इतना मिल जाएगा, ये हो जाएगा, तुहानू लाहौर का खर्चा मैं देना है, गड्डी मेरी दिन पे जाओ तुम ऐ करो। वी नो एवरीथिंग, हमें पता है वो कौन कर रहे हैं, लेकिन हम उनमें और हम में फिर फ़र्क क्या रह गया। हम अभी उसके लीगल जो है हम उसकी प्रोसीडिंग करेंगे, उनको नोटिस सर्व करवाएंगे, डेफामेशन सू उनके खिलाफ दायर करेंगे, ये जो गलत मुस्तगीज बने हैं और ये अलेज जो लोग कर रहे हैं। वो भी क्वालिफाइड पर्सन में से हैं। नहीं, वो इस शोबे से नहीं है, कोई एक आध उनके साथ साजबाज हो सकता है, लेकिन इस शोबे से वो नहीं, अदरवाइज हैं जी। जी अब डॉक्टर साहब से जो कोई मेडिकल के मतलब जो है वो कानूनी जो है वो मैंने असिस्टेंट आपकी कर दी है। ये अब डॉक्टर्स बैठे हैं, उनसे जो आप के बारे में जो पूछना चाहिए। पेन पेन राइट नंबर ही राइट नंबर ही वो क्वेश्चन कर रहे हैं, एक मिनट वो कर रहे हैं सवाल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मूवमेंट चल रही है इस वक्त FIR का बगैर पोस्टमार्टम के होना, नंबर 2 कि डॉक्टर साहब जो हैं सर्जन नहीं है, उन्होंने सर्जरी की है, ये रॉन्ग है, या हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है, ये हेल्थ केयर कमीशन की जान से जो मूवमेंट चली है उसके हवाले से आपसे कुछ 2-4 ये बात ये अभी जो है ना बता दिया, इनको डिग्री पे लिखा हुआ है, ये खान साहब ने बता दिया कि ही इज अलाउड टू डू प्रैक्टिस इन अलाउड टू डू प्रैक्टिस इन मेडिसिन सर्जरी एंड गायनी। ठीक है, ये जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने जो है ना बेजादानी का ऑपरेशन किया है, ये कोई गैर कानूनी ऑपरेशन नहीं किया, ही इज अलाउड टू डू। अब ये अभी तक जो है ना ये डिमार्केशन नहीं हुई कि सर्जन किस हद तक सर्जरी कर सकता है। जो 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 ये जब तक ये लॉ नहीं बनता, सुपर स्पेशलिटी चली गई हैं, लेकिन अभी तक ये लॉ नहीं बना। इसका जवाब इतने हैं, ही इज अलाउड टू डू प्रैक्टिस, और उन्होंने कोई इलीगल सर सर्जरी एक नहीं आखिरी की। अटेंडेंस सवाल है जी सर कि पुलिस ने FIR दी है डॉक्टर साहब के ऊपर, तो पुलिस चले नहीं समझती कि ये ताज़ीरात या ये दफा बंदी ये नहीं बनती। अच्छा जी। क्या ये मीडिया जो है शेख साहब या महकमा है के जितने भी अफसरान वाला है उनसे राय ली गई थी? कोई राय नहीं ली गई, कोई राय नहीं। यहाँ पर ना तो PMA को ऑन बोर्ड लिया गया है, डॉक्टर साहब PMA के सीनियर मेंबर हैं, ना तो PMA को ऑन बोर्ड लिया गया है। इसका तरीकाकार यही होता है PMA के बंदे PMA के रिप्रेजेंटेटिव बैठे सीनियर हैं, मेंबर आप उनसे पूछें ये बात। ये बता दें कि जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के तहत ये सारा मामला चल रहा है, क्या आप इसे ये ठीक मानते हैं कि वो क्या करके जो रिपोर्ट है बिल्कुल ठीक है, जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की वो बिल्कुल ठीक है? वो तो अभी सस्पेंड कर दिया गया फैसला। ये अगर ठीक मान रहे होते तो अभी सब तक ड्यूटी है, उसके बारे में कोई बात नहीं है। दूसरी बात कि हेल्थ केयर कमीशन ने इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है FIR दर्ज करने की। ठीक है ना, हेल्थ केयर कमीशन ने इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है FIR दर्ज करने की। 2011 में एक नोटिफिकेशन हुआ था जिसके मुताबिक जो डॉक्टर हजरात हैं जो ऊपर FIR जो जांच वगैरह करते हैं मुख्तलिफ हो जाते हैं हादसा, 2011 में एक IG पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन हुआ था, उसको बाकायदा लिखा हुआ है कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे FIR किसी डॉक्टर पे नहीं हो सकती। आपने पंजाब हेल्थ केयर की जो रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से ये जो FIR है हुई है, नहीं जी, उसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से नहीं। उसमें एक और चीज़ है, इसमें एक फाइन का मेंशन किया हुआ है, तकरीबन 3 लाख का 3 लाख रुपए मेंशन किया होगा पंजाब हेल्थ के। इसमें थोड़ा सा वजाहत करते हैं आप, क्या वाकई ये ठीक है जो रिपोर्ट है जो फाइन किया था वो ठीक है, आगे आप किस तरह से इसका जवाब तो ये हेल्थ केयर कमीशन देगा, लेकिन ये जो खान साहब ने भी बात की कि हेल्थ केयर कमीशन वन ऑफ द बेनिफिशियर कमीशन दी जड़ी ठीक है ना, और उसमें से जो है 20% तो उसको जाएगा, फिर वो जो है ना एक इंडिपेंडेंट बॉडी है इसको सजेशन जड़ी होती है दिखाओ, क्योंकि ये क्योंकि ये सब ड्यूटीज है। अब इसका अदालत फैसला करेगी ये ठीक है या गलत है। उसके ऊपर इन्होंने ना वो अब उसको डिसीजन है वो अभी सस्पेंड हुआ है,
उसकी कोई वैल्यू नहीं है मलिक साहब। इस टाइम उसकी कानून की नज़र में सर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको लेकर कहीं पर भी नहीं चला जा सकता। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज